हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग साइंस में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें लाइट यानी प्रकाश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, जेपीएससी, जितने भी क्वेश्चन एनालिसिस यहाँ से मतलब क्वेश्चन राइज हुए हैं उन सब क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। और हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक कंप्लीट कर दिए थे और आज हम लोग 101 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 101 है कि जल के अंदर वायु का जो बुलबुला का व्यवहार करता है तो ये कैसा करता है। देखिए, जल में जो वायु का बुलबुला है ना, वह जो व्यवहार करता है वो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस के भांति। क्योंकि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसके सतह उत्तल होता है वो अवतल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस जो कि आपका ऑप्शन नंबर है वह सी इज़ राइट आंसर। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी यानी सी इज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सी अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है और पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए जो बुलबुले हैं वो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो यहाँ पूछा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला का व्यवहार करता है तो द्विफोक्सी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा और सक्वाकार लेंस जैसा। तो अपसारी लेंस जैसा यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी को ही बोलते हैं हम लोग अवतल, ठीक ना। तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग प्रतिबिंब अगर पूरा देखना है तो उसका जो समतल दर्पण की न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा यानी हाफ होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अगर कोई एच ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो वह समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई h/2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति की आधा खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो न्यूनतम लंबाई कितना होगी, h/2। हम लोग अभी देखे थे फार्मूला में कि अगर कोई मान लीजिए एक एच ऊंचाई वाला व्यक्ति है और उसे समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसका जो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो h/2 होनी चाहिए, इन द सेंस h/2 यानी हाफ होना चाहिए। तो 1.5 है, इसको हाफ करेंगे तो कितना होगा 7.5, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट है 105 नंबर प्रश्न, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन मतलब जो काम में लाते हैं वो कौन लेंस को लाते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो दूरदृष्टि है तो अवतल हो जाएगा, अगर निकट रहता तो दूरदृष्टि है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, अगर निकट रहता तो अवतल होता, तो दूर है तो यानी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है दूरदृष्टि से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति दूर को मतलब पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। दूसरा है लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है और निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। और डी है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो सही नहीं है जो कि आपका डी है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो वस्तुओं पर दृष्टि संकेंद्रित करते हैं में परेशानी होती है। यह दोष मुख्यतः आँख की पुतली से अधिक छोटे होने के कारण या कोर्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, न कि अवतल लेंस का, जो कि यहाँ पे अवतल दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वह डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पूछ रहा था कि सही नहीं है, तो डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो ऑप्शन में देखिए यहाँ इंग्लिश में दे दिया है कॉन्वेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए नवतोतर यानी अवतल या इसे अपसारी लेंस भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वह बी इज़ द राइट आंसर होता है, इसी को हम लोग अवतल या अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, यानी अवतल, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है
मायोपिया, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष वो ठीक किया जा सकता है, वो अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को रोग मुक्त होती है, तो यह किससे मुक्त होती है? अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है ना वो सिंपल है कि आँखों में, इसका तो एक्सप्लेनेशन मतलब देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आंसर है वह यहाँ पे डॉट पर दिया है। देखिए, जैसे आँखों में स्थित जो होती है वो कोन, जिसे फोटो रिसेप्टर्स यानी कोन फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होते हैं, ठीक है। जबकि रोड होता है, रोड रिसेप्टर, वो अंधेरे में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होते हैं। तीव्र प्रकाश में रेडोप्सिन यानी जो आपका रोड रिसेप्टर है वो समाप्त हो जाती है या क्षीण होकर निष्क्रिय हो जाती है, जबकि अंधेरे में जो आपका है रोडोप्सिन के पुनः विचरण या पुनः संश्लेषित हो जाने के कारण अंधेरे में रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली का आकार में परिवर्तन भी होता है, जिसमें आंखों के अंधेरे के प्रति अनुकूल होने के कुछ समय लगता है। और अतः विकल्प में देखिएगा तो ए, सी तथा डी तीनों सही है, तो इसीलिए यहाँ पे डॉट बना गया है, ठीक है ना। इसमें विकल्प में ए, सी, डी तीनों सही है, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पढ़ने में काम आने वाली ग्लाइलेस किस प्रकार के लेंस में से बनते हैं? तो जो है उत्तल लेंस से बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेस को उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में करते हैं, और यह दूर दृष्टि दोष को निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आँख में संकेंद्रित होता है, तो आँख में जो संकेंद्रित होता है वह क्या होता है? लेंस की उतलता में परिवर्तन द्वारा, या फिर आपका लेंस के आगे पीछे गति द्वारा, या रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा, या आँख के तरल अपवर्तनांक परिवर्तन द्वारा। तो लेंस की उतलता में परिवर्तन के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आँख में जो सेकेंडरी लेंस की जो उतलता में परिवर्तन द्वारा होती है, अतः विकल्प ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसमें जो आपका सही नहीं है यह पूछा जा रहा है, देखिएगा मृत त्रिज्या एक प्रकाशित भ्रम है जो कि प्रकाश के पुनःआंतरिक परावर्तन के उत्पन्न करती है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद और हल्के रंग के वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीयता माने जाते हैं, ऑप्शन सी भी सही है। डी है एक छोटे छिद्र वाले अवतल दर्पण यहाँ पे होना चाहिए, याद रखेंगे। उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों को कान या नाक गले में जांच के प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे जो है ना वह उत्तल है, यहाँ पे होना चाहिए अवतल, यानी डी इज़ द राइट आंसर, जो कि सही नहीं है। और पूछ रहा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कि अवतल दर्पण द्वारा डॉक्टरों के रोगियों जो चेक करता है कान नाक वगैरह ये सब जांच करने में, जो कि वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि उत्तल दर्पण दिया था, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, खोज बत्ती में दर्पण का प्रयोग होता है वह है, तो वह है नवतोतर दर्पण है, ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जिसे कारों की हेडलाइट या खोज बत्ती सर्चिंग लाइट कहते हैं ना आदि में परावर्तक के रूप में अवतल या नवतोतर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती में समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होती है, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पे देखिएगा, एक है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर, तो स्पष्ट अगर हम बात करेंगे नेत्र के सामने वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी हुई नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। और नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्यतः आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। और निकट बिंदु की
तरह दूर बिंदु भी होता है। सामान्यतः आँख के लिए यह अनंत होती है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य की नेत्र दृष्टि का विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर 25 सेंटीमीटर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में है सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो अभी हम लोग देखे थे 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मानव की सामान्यतः और स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है, तो 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट है आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित है, तो वह है आपका सिलियरी या फिर मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशी के शीतलन यानी संकुलन से आंख में लेंस की मोटाई में परिवर्तन होती है, जिसमें फलस्वरूप आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, देख लीजिए यहाँ पे लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो ये डायोप्टर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना, लेंस की जो क्षमता है, शक्ति है, पावर, फोकस, प्रतिलोम, ठीक है, बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। तो जो लेंस की क्षमता है वह डायोप्टर होती है, मात्रक होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें डी से सूचित किया जाता है, और उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर अगर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसका फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, P बराबर 1/f होता है ना। P बराबर क्या होता है सर, P बराबर 1/f होता है। ठीक है ना, P बराबर 1/f होता है, और यहाँ पे अगर P दिया है, मान लीजिए कि P 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ एफ हमको निकालना है, फोकस दूरी मान रहा है, फोकस दूरी, तो ए बराबर हो जाएगा आपको 100/p। ठीक है, तो 100/p, तो 100 यहाँ पे हो जाएगा, और बटा p कितना दिया है 2, यानी इस तरह से देखिएगा तो 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इसका जो है 121 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है धूप में चश्मे की पावर होती है, तो धूप में चश्मे की पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सामान्य फोकस दूरी वाले कांच को दो लेंस, जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युक्त का व्यवहार होगा। तो इस युक्त का जो व्यवहार होगा वो पूछा जा रहा है, तो इसका जो व्यवहार होगा वह होगा अभिसारी लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति। सी में देखिए क्या है, कांच के समतल चादर की भांति, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समान फोकस दूरी के अभिसारी एंड अपसारी लेंस को एक साथ सटाकर रखने पर वे कांच के समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिससे कि दोनों लेंस के युग्म प्रतिफल निम्न होती है, और यह संयुग्मन समतल प्लेट की तरह काम करती है। ठीक है ना, कमरे के द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा F22 × 1/60। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कमरे का उद्भासन कमरे के द्वारक के क्षेत्रफल तथा समय पर निर्भर करता है, अतः उद्भासन d² × t के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बहुत पहले भी प्रीवियस ईयर है, बहुत पहले का 1994 का पूछा हुआ ही है। नेक्स्ट है आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है, तो वो की जाती है फिल्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख की किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो वह जो बनता है वो दृष्टि पटल पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है मनुष्य की आंख की किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है, तो वो जो बनता है वो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, वह जो बनाती है वो रेटिना पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होती है जिसे वह परावर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर होता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, यह है लाल हरा पीला, लाल हरा नीला, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह बी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा, लाल हरा नीला। ठीक है, लाल हरा नीला, यानी रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले जो कैथोड किरण है, नलिका यानी कैथोड रे ट्यूब, ये 3 विभक्त पावर यानी फॉस्फर का प्रयोग होता है, जिसे लाल हरे नीले का उत्सर्जित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
वे कौन से मूल कण हैं जिसने टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वे जो मूल रंग है जिसे हाँ मूल यानी प्राइमरी है वह है आपका लाल हरा नीला। लाल हरा नीला यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, तो सफ़ेद हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो देखिए प्राथमिक रंग हम लोग देखे थे लाल हरा नीला, तो लाल हरा नीला, तो इसमें पूछा रहा कौन नहीं है, तो लाल है तो ये नहीं होगा आंसर। नीला है तो डी भी नहीं आंसर हो जाएगा। लाल हरा नीला, तो नीला यहाँ है, यहाँ लाल है, अब आपका यहाँ पीला है, लाल हरा पीला, इस तरह से है ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर नहीं होगा, ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था सॉरी प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग जो 3 गो है उसमें आपका काला नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी ये सभी है, ये तीनों है, लेकिन यह प्राइमरी यानी प्राथमिक रंग नहीं है काला, ठीक है ना। लाल हरा, लाल हो गया, पीला हो गया और नीला है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। 3 रंग मूल रंग है, तो ये है 3 रंग जो मूल रंग है वह हो जाएगा आपका नीला हरा लाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हरा पीला नारंगी लाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए। तो देखिए विषम को पहचानना है, जैसे हरा हो गया, लाल हो गया और पीला हो गया, तो इसमें विषम हो जाएगा भूरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिघटनाओं को विचार कीजिए, जैसे निम्नलिखित परिघटना पर विचार करना है, जैसे है गोधीली, ठीक है। सूर्य का आमाप है, उष्मा काल में सूर्य का रंग है, उष्मा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम है। तो इसमें कौन राइट होगा, ये इसमें कौन कौन ये पूछा जा रहा है, यानी परिघटना को पहचानना है। तो इसमें 1 2 4 यानी ऑप्शन नंबर 1 1 2 और 4 सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये देखिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोग का लाइट यानी प्रकाश। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट डे। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।